कह रहे हैं कि मेरा कोई तार हरि से जोड़ने वाला कोई गुरु मिल जाए, कोई संत मिल जाए। ये गोकर्ण से कहते हैं। तब गोकर्ण जी कहते हैं क्या कि पिताश्री, अब तो जो हमारे भैया हैं वो भैया भी अब मान लीजिए कि नहीं रहे, वो भैया भी नहीं रहे हम लोग के साथ। तब आपको मुक्ति चाहना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप वन में जाके भगवान का चिंतन कीजिए, तपस्या कीजिए। तब आत्मदेव जी बोली कि हाँ पुत्र, तुम सही कह रहे हो, तुम ही मेरे असली गुरु हो। और मंत्र देखिए क्या बोले। आत्मदेव जी बोली कि गोकर्ण मंत्र क्या बोलेंगे, हमको मुक्ति पाना है। तो तब गोकर्ण जी बोलते हैं कि आपको बोलना है क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब आत्मदेव जी वन में गए और वन में पहुंचने के बाद कह रहे क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किए और इधर गोकर्ण तीर्थ करने चले गए और धुंधकारी वेश्या के जाले में फंस गया। और कुछ समय बाद आत्मदेव जी को भगवान का दर्शन होता है और दर्शन होने के बाद आत्मदेव जी से वरदान मांगते हैं कि मांगिए। आत्मदेव जी आप वरदान क्या मांगेंगे। तब आत्मदेव जी कहते हैं कि वरदान मुझे यही दीजिए प्रभु कि आप अपने चरणों का सेवक बना के मुझे, इस चरणों का दास बना के मुझे आप रख लीजिए। तब आत्मदेव जी करते हैं, आत्मदेव जी को अपने चरणों का दास बना लेते हैं प्रभु। और इधर धुंधकारी अपने घर का कुछ कुछ धन दे के थोड़ा थोड़ा देते देते सारा धन समाप्त हो गया। और धीरे धीरे घर का बर्तन भी, वो घर का बर्तन भी धीरे धीरे वो देने लगा वेश्या को। वेश्या कुछ दिनों के बाद और धन मांगने लगी कि मुझे और धन चाहिए। तो अब धुंधकारी के पास धन बचा ही कहाँ था। तब धुंधकारी क्या करता, जगह जगह से चोरी करके लाता था। कई घर से वो चोरी किया। एक दिन उस गांव के राजा के घर में जाके चोरी कर लिया वो, और चोरी करके आके डायरेक्ट घर में घुसा और घर में घुस के उस धन को छुपाया। और जैसे ही वो सभी सैनिक पूछते पूछते गोकर्ण के धुंधकारी के घर के सामने पहुंचे। तब धुंधकारी का जैसे ही दरवाजा खुला तो सभी सैनिक बोले कि आप किनके पुत्र हैं या ये किनका घर है। तब बोले धुंधकारी कि आत्मदेव जी का घर है, मेरे पिता आत्मदेव जी का घर है ये। तब वो सैनिक बोले कि अच्छा, वो ब्राह्मण देवता का घर है, तो आप तो उनके पुत्र हैं, आप लोग चोरी नहीं कर सकते हैं।
तब ऐसा कह के वो सैनिक चले गए। चले गए और उस दिन से जो वेश्या थी, वो वेश्या अपने आप में विचार की, पांचों वेश्या विचार की कि ये अगर जो रहेगा और इसी प्रकार ये चोरी करता रहेगा, इसी तरह से ये चोरी करता रहेगा, तब एक ना एक दिन तो ये राज का बात जरूर खुलेगा, राजा को जरूर पता चलेगा कि हाँ यही चोरी करता है। तो चलो इसको खत्म कर देते हैं, हम सब मिल के इसको खत्म कर देते हैं। तब देखिए ऐसा मन में विचार करके एक रात सभी वेश्या मिलके बहुत अच्छे अच्छे भोजन बनाई, पकवान बनाई और मदिरा का सेवन इतना कराई धुंधकारी को कि वो धुंधकारी बेहोश होने के हालत में आ गया। वो अपने बिस्तर पर लेट गए और वो उनको बहुत गहरा नींद आ गया, वो बेहोश हो गए धुंधकारी। तब जितने भी वेश्या थी, सभी वेश्या जिस कोयले से खाना बनाई थी उसी कोयले को लाके, गरम कोयले को लाके धुंधकारी के शरीर पे डाल दी और शरीर पे डाल के डंडा से प्रहार की, इतना प्रहार की, इतना प्रहार की कि उनका मृत्यु हो गया, धुंधकारी का मृत्यु हो गया। वो इस संसार को छोड़ के चले गए और सभी वेश्या सभी धन, सारा धन लेके वो कोई दूसरे नगर में चली गई। कुछ दिन बीता, गोकर्ण को इस बात की पता चली कि मेरे भैया को सभी वेश्याओं ने मिलके मार दिया है। तब देखिए गोकर्ण पहुंचे अपने घर। अपने घर पहुंचे रात को, शाम के वेला को, जैसे ही दरवाजा खोले वो सोचे कि चलो अब रात हो गया है, अब सुबह में जो होगा उपाय खोजेंगे, अपना काम करेंगे सुबह से। गोकर्ण बिस्तर पे लेटे, जैसे ही सोने वाले रहते कुछ न कुछ आवाज आता, उन्हें क्या क्या सुनाई देता उस घर से, उस महल से। कभी शेर का आवाज, कभी हाथी का आवाज, कभी घोड़ा का आवाज, कभी कुत्ता का आवाज, अनेकों प्रकार के जीव की आवाज उस घर में गूंजते। तभी गोकर्ण सोचे कि ये कौन है, कौन ऐसा कर सकता है। तब गोकर्ण जी अपने हाथ में गंगा जल लिए और जैसे ही एक स्थान पे छींटा मारे, तब वहां पे धुंधकारी का जो आत्मा है, धुंधकारी का आत्मा प्रकट हुआ वहां पे। धुंधकारी का आत्मा प्रकट हुआ और बोले कि भैया आप मुझे जल्द से जल्द इस प्रेत योनि से मुक्त कीजिए। धुंधकारी जो थे वो प्रेत बन गए थे, मरने के बाद वो प्रेत बन गए थे और उसी महल में वो भटक रहे थे। तब धुंधकारी बोले कि हे भैया, हे भ्राता, आप मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कीजिए, आप कुछ उपाय खोजिए।
तब गोकर्ण जी हैरान होके बोले कि भैया आप हैं? मैंने तो आपके नाम से गया में पिंड दान दिया था, गया में पिंड दान दिया था जाके, लेकिन फिर भी आपका मुक्ति नहीं हुआ। तब धुंधकारी बोले कि हाँ गोकर्ण, मुझे मुक्ति नहीं मिला, मुझे मुक्ति नहीं मिला। तब ऐसा कहते ही गोकर्ण बोले कि अच्छा, हम ये उपाय सुबह में प्रातः काल खोजेंगे इसका उपाय। तब गोकर्ण जी जो है वो विश्राम किए और आराम करने के बाद प्रातः काल उठे और उठ के स्नान ध्यान करके और सूर्य भगवान को जल दे के सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य देवता, आप मेरे इस भ्राताश्री धुंधकारी के मुक्ति के बारे में आप कुछ मुझे संकेत दीजिए। मैं क्या करूं जो कि इन्हें मुक्ति प्रदान हो। तब उसी समय आकाशवाणी होता है, उस समय आकाशवाणी होता है क्या कि हे गोकर्ण, आप अपने भ्राताश्री का धुंधकारी का मुक्ति चाहते हैं, तब आप जाके अपने घर में आप श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कीजिए, तब आपको आपके भाई को मुक्ति मिलेगा। और कुछ समय हुआ, तब गोकर्ण जी सोचे कि हाँ श्रीमद् भागवत का पाठ करके देखना चाहिए मुझे। वो सारा व्यवस्था करते हैं, अगले दिन से ही वो कथा प्रारंभ करते हैं। सारे नगर में वो निमंत्रण देते हैं, सारे नगर के लोग पहुंचते हैं। लेकिन प्रेत जो है, प्रेत कभी भी पूजा स्थल पे नहीं टिक सकता है। अच्छा बताइए आप सब कि प्रेत अभी इस यज्ञ मंडप के पास आ पाएगा? भूत प्रेत गांव में नहीं आएगा तो? इस गांव में नहीं आएगा, और ये आवाज जहां तक भी जा रही हो वहां तक भी नहीं आएगा वो भूत प्रेत। दावा है, ये दावा के साथ कहते हैं। तब देखिए गोकर्ण अपने भाई को बुलाते हैं कि भ्राताश्री आप आइए, आसन ग्रहण कीजिए। उनके लिए आसन लगा दिए थे। तब धुंधकारी बोले कि भैया ए गोकर्ण, मैं पूजा स्थल पे यहाँ पे नहीं टिक पाता हूँ, मैं वायु रूपी प्रेत हूँ, मुझे वायु उड़ा के लेकर चली जाती है। तब गोकर्ण जी देख रहे हैं इधर उधर कोई स्थान। तब देखे कि एक 7 गांठ का, जिसको पोर कहते हैं, पोर 7 गांठ का बांस वहां पे रखा हुआ था। तब बोले कि गोकर्ण जी बोले धुंधकारी से कि भैया धुंधकारी, आप इस बांस में घुस जाइए, आप इस बांस में चले जाइए, आप इस बांस में टिक सकते, इस बांस के अंदर। तब धुंधकारी इस बांस के उस बांस के अंदर चले गए और अंदर जाने के बाद कथा प्रारंभ हुई। पहला दिन का कथा हुआ, पहला दिन का कथा समाप्त हुआ और पहला गांठ टूट गया। दूसरा दिन हुआ, दूसरा गांठ टूट गया। ऐसे करते करते 7 गांठ टूट गया, 7 गांठ टूट गया। तब आखिरी दिन जैसे ही 7वां गांठ टूटा,
तभी आकाश मार्ग से, तभी देखिए गोकर्ण जी की आकाश मार्ग से एक विमान आ रहा है। आकाश मार्ग से विमान आते हुए देखते ही सभी लोग उस स्थान से थोड़ा हट गए और वो विमान आया नीचे और धुंधकारी को उस विमान में बैठा लिए और वो विमान कौन लेके आए थे? भगवान विष्णु के पार्षद, भगवान विष्णु के सेवक जो थे वो उस विमान को लेके आए और गोकर्ण जी तभी पूछ देते हैं कि हे विष्णु भगवान के पार्षद, हे विष्णु पार्षदों, आप मुझे बताएंगे कि ये श्रीमद् भागवत की कथा तो पूरे नगर के लोग सुने, तो ये सिर्फ धुंधकारी को ही क्यों मुक्ति मिला? तो विष्णु के पार्षद कहते हैं क्या कि इसलिए धुंधकारी को मुक्ति मिला कि धुंधकारी निर्जला व्रत करके रहा, अन्न जल कुछ नहीं खाए पिए, ये सिर्फ एकाग्र चित्त करके कथा का श्रवण किए, एकाग्र मन रख के, तब इन्हें मुक्ति मिला। और सभी लोग तो, और जितने भी लोग थे जो कथा सुन रहे थे वहां पे गोकर्ण के मुखारबिंद से सारे नगर के लोग, कोई घर की चिंता में है, कोई बच्चे की चिंता में है, कोई किन्हीं को नींद आ रहा है और हर कोई सोच रहे हैं, कोई माता वृद्ध सोच रहे हैं कि हमारे पुतहुआ की करो होते घारा में, मेरा जो बहू है वो क्या करती होगी घर में। और जो अगर जो बहू आती होगी तब बहुत सोचती होगी जरूर मेरा सास मेरे बारे में चुगली करती होगी। कथा पंडाल में भी ऐसे घर में किन्हीं का सास रहते हैं तो बहू आते हैं तो बोलते हैं, सोचते होंगे मन में कि जरूर मेरी जो सास है जरूर चुगली करती होगी मेरे बारे में, ऐसा मन ही मन दावा करते हैं वो। तब विष्णु के पार्षद कहें कि हाँ, कोई एकाग्र चित्त करके इस कथा का श्रवण नहीं किया इसलिए इन्हें मुक्ति नहीं मिला। ऐसा कह के विष्णु के पार्षद सभी चले गए धुंधकारी को लेके। कुछ समय बीतने के बाद गोकर्ण जी कार्तिक महीने के पावन दिन में वो श्रीमद् भागवत का आयोजन, फिर से सप्ताह श्रीमद् भागवत का आयोजन किए और सभी नगर वासियों को निर्जला व्रत करके आने के लिए कहें कि कोई अन्न जल नहीं पिएगा, सब एकाग्र चित्त करके कथा का श्रवण करेगा। तब गोकर्ण जी कथा प्रारंभ किए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे करते करते 7 दिन हुआ। 7वां दिन अंत हुआ और 7वां दिन अंत होने के बाद स्वयं विष्णु भगवान विमान लेके वहां पे पहुंच गए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की
सभी लोग वहां के जय जयकार करने लगे कि भगवान श्री हरि विष्णु पधार रहे हैं। और विष्णु जी वहां पहुंचे, सभी नगर के वासियों को बैठाएं, गोकर्ण को उस विमान पे बैठाएं, और क्या उस गांव में जितने भी पशु पक्षी थे, कुत्ता हो, भेड़ हो, बकरी हो, गौ हो, सभी को वो उस विमान पे बैठा लिए और सभी को लेके चले गए। कहाँ? बैकुंठ धाम लेके चले गए। देखिए कहते हैं ना, बहुत लोग इसके मुंह से मैं सुनता हूं